Welcome to Gurukul Prep Daily Updates on June 26. अपडेट 1. नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून। हर साल 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे विश्व ड्रग दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन का उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त दुनिया को प्राप्त करने में कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 7 दिसंबर 1987 के संकल्प 42/112 द्वारा महासभा ने 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के अपने दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में है। 2024 के लिए विषय साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें है। अपडेट 2. अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून 12 दिसंबर 1997 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को अपनाना ये स्वीकार करने की दिशा में एक आवश्यक कदम था कि यातना और अमानवीय व्यवहार सार्वभौमिक रूप से अवैध होना चाहिए। ये दिन दुनिया भर के देशों, नागरिक समाजों और व्यक्तियों से यातना के पीड़ितों और प्रताड़ित लोगों को अपना समर्थन देने के लिए मनाया जाता है। संयोग से अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1998 में मनाया गया था, जिसने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया था। अपडेट 3. ESAF-SFB प्रमुख पॉल थॉमस साधन के अध्यक्ष चुने गए। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO पॉल थॉमस को साधन के बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है, जो माइक्रो फाइनेंस और इम्पैक्ट फाइनेंस संस्थानों का एक संघ है। थॉमस अब तक एसोसिएशन के सह अध्यक्ष थे। सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि मुथूट माइक्रोफिन के CEO सदफ सईद और कैशफो माइक्रो क्रेडिट के प्रबंध निदेशक मुकुल जायसवाल साधन के सह अध्यक्ष और IDF फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष VN सलीमत कोषाध्यक्ष होंगे। सईद को 21 जून को आयोजित एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा की बैठक में साधन के बोर्ड में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। अपडेट 4. सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने गौरव बैनर्जी को नया MD और CEO नियुक्त किया। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया SPNI ने घोषणा की है कि गौरव बैनर्जी 26 अगस्त 2024 को या उससे पहले नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO होंगे, जो नियामक अनुमोदन के अधीन है। बैनर्जी NP सिंह की जगह कार्यभार संभालेंगे। 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ गौरव बैनर्जी सामग्री निर्माण और रणनीतिक नेतृत्व में एक अनुभवी पेशेवर हैं। उन्होंने पहले हिंदी एंटरटेनमेंट और डिज्नी जोड़ हॉटस्टार के लिए सामग्री प्रमुख के रूप में और स्टार भारत, हिंदी और अंग्रेजी मूवीज, किड्स और इंफोटेनमेंट और क्षेत्रीय पूर्व के लिए बिजनेस हेड के रूप में कार्य किया। अपडेट 5. डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 वीक 1 थीम OWOT अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 24 जून को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न धाराओं में भारत की हालिया सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करते हुए 1 वीक 1 थीम OWOT अभियान शुरू किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने इस पहल के पीछे के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। प्रयोगशालाओं में हो रही प्रगति और नए विकास के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना, उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान करके लाभान्वित करना, MSME, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूहों, SHG, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं जैसे हितधारकों को उद्योग के साथ जोड़ते हुए और उसकी मदद के जरिए सशक्त बनाना है।